जय श्री राम। जय श्री हनुमान। क्या आपने कभी महसूस किया कि हनुमान जी आपके दिल के इतने करीब हैं कि उनकी मौजूदगी हर पल आपके साथ है? क्या कभी ऐसा हुआ कि उनकी तस्वीरें, भजन या कोई खास संकेत बार बार आपके सामने आए? शायद मंदिर में उनकी मूर्ति, किसी गाड़ी पर उनका लाल झंडा, या फिर अचानक कोई भजन सुनाई दे। अगर हां, तो यह कोई साधारण बात नहीं, यह हनुमान जी का दिव्य संदेश है। अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं, तो कमेंट में अपनी भक्ति दिखाएं और जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखें। आज की इस खास वीडियो में हम आपको हनुमान जी के 5 गुप्त संकेत बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं और अपनी अनमोल कृपा बरसाने को तैयार है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं और हनुमान जी की कृपा के इन संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत, अचानक बढ़ने वाली मुश्किलें। दोस्तों, जब आप हनुमान जी की भक्ति में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब जीवन में अचानक मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। यह मुश्किलें किसी भी रूप में हो सकती हैं। पारिवारिक तनाव, नौकरी में रुकावट, आर्थिक परेशानी या बिना कारण लोगों का विरोध। हो सकता है कि आप सोचें, मैं तो हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूं, फिर यह परेशानियां क्यों? लेकिन रुकिए, यह कोई सजा नहीं बल्कि हनुमान जी की एक खास परीक्षा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है। हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, आपकी भक्ति की गहराई को परखना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप मुश्किलों के सामने भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप किसी बड़े काम की तैयारी कर रहे हैं और अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। यह वह पल है जब हनुमान जी आपसे कह रहे हैं, मेरे भक्त, अब तुम्हारा विश्वास दिखाओ। इसे कैसे पार करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। यह आपके मन को शांति देगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। धैर्य बनाए रखें। हर मुश्किल को एक आध्यात्मिक अवसर माने। यह विश्वास रखें कि हनुमान जी आपके साथ है। सकारात्मक सोच छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करे, जैसे कि एक दिन बिना गुस्से के गुजर जाना। जो भक्त इस परीक्षा में अडिग रहता है, उसे हनुमान जी अपनी असीम शक्ति, आत्मविश्वास और कृपा से नवाजते हैं। उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने लंका की दीवारें लांघी थी। दूसरा संकेत, प्रार्थनाओं का अनसुना होना। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी प्रार्थनाएं हनुमान जी तक नहीं पहुंच रही हैं? पहले जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो मन को गहरी शांति मिलती थी, लेकिन अब वह आनंद नहीं मिल रहा। मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या हनुमान जी मुझसे नाराज है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? दोस्तों, यह स्थिति बहुत कठिन होती है, लेकिन यह हनुमान जी की एक और महत्वपूर्ण परीक्षा है। हनुमान जी आपकी निस्वार्थ भक्ति को परख रहे हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या आप केवल तभी उनकी पूजा करते हैं जब आपको तुरंत फल मिलता है, या बिना किसी अपेक्षा के उनकी भक्ति में डटे रहते हैं। यह थोड़ा वैसा ही है जैसे एक सच्चा दोस्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि जब उनकी नौकरी छूटी, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ और जोर शोर से शुरू किया। भले ही शुरू में मन नहीं लगता था, कुछ महीनों बाद उन्हें एक ऐसी नौकरी मिली जो उनके सपनों से भी बेहतर थी। इसे कैसे पार करें? नियमित साधना, भले ही मन ना लगे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ नियमित करें। ध्यान और जप, रोज 10 मिनट जय श्री राम या जय हनुमान का जाप करें। छोटे संकेतों पर ध्यान दें। हो सकता है कि हनुमान जी आपको सपनों में या किसी छोटी घटना के जरिए जवाब दे रहे हो। कृतज्ञता, हर दिन के लिए हनुमान जी को धन्यवाद दें, चाहे वह दिन कैसा भी हो। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपकी भक्ति पहले से कहीं ज्यादा गहरी और शक्तिशाली हो जाएगी। तीसरा संकेत, अकेलापन और अनदेखी मदद। हनुमान जी की भक्ति के रास्ते पर चलते समय कई बार ऐसा लगता है कि आप दुनिया में अकेले हैं। आपके अपने जो पहले हमेशा साथ देते थे, अब व्यस्त हो गए हैं
या आपकी परेशानियों को नहीं समझते। आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, यह हनुमान जी की एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा है। वे आपको यह सिखाना चाहते हैं कि सच्चा सहारा केवल वही है। यह थोड़ा वैसा है जैसे हनुमान जी ने राम सेना के बिना भी लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। उनकी यह शक्ति आपको भी दी जा रही है। मेरे एक जानने वाले ने बताया कि जब उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया, तब उन्होंने हनुमान जी की शरण ली। एक दिन एक अनजान व्यक्ति ने उनकी मदद की और वह मदद इतनी सटीक थी कि उन्हें यकीन हो गया कि यह हनुमान जी की कृपा थी। इसे कैसे पार करें? पूर्ण विश्वास यह याद रखे कि आपका अकेलापन केवल बाहरी है। हनुमान जी हर पल आपके साथ है। सुंदरकांड का पाठ, यह पाठ आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। मदद की उम्मीद ना करें, अपनी ताकत पर भरोसा करें, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर है। सपनों और संकेतों पर गौर करें। अचानक मिलने वाली मदद जैसे कोई अजनबी का सहारा हनुमान जी का संदेश हो सकता है। हनुमान जी आपको सिखाते हैं कि संसार का साथ भले ही छूट जाए, उनकी कृपा कभी नहीं छूटती। चौथा, संकेत। हनुमान जी के प्रतीकों का बार बार दिखना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जहां जाए वहां हनुमान जी की तस्वीर, उनका लाल झंडा या उनके भजन सुनाई दे? शायद मंदिर में उनकी मूर्ति, किसी किताब में उनकी छवि या फिर सपनों में उनके दर्शन। दोस्तों, यह हनुमान जी का संदेश है कि वे आपके करीब है। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या आप इन संकेतों को समझकर अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं। मुझे एक बार एक भक्त ने बताया कि जब वे बहुत परेशान थे, तो एक दिन सड़क पर एक बंदर उनके पास आकर रुका और उनकी ओर देखने लगा। उन्हें लगा कि यह हनुमान जी का संकेत है। उस दिन से उन्होंने अपनी साधना को दोगुना कर दिया और उनकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें, ताकि हम सब हनुमान जी की कृपा की कहानियों से प्रेरणा लें। इसे कैसे पार करें? संकेतों का सम्मान। इन संकेतों को संयोग न माने, बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद समझे। जप और स्मरण। जब भी कोई संकेत दिखे, मन में जय श्री राम या जय हनुमान का जाप करे। हनुमान मंदिर जाए। हफ्ते में एक बार हनुमान जी के मंदिर जाए और उनके सामने अपनी बात रखे। सकारात्मकता, यह विश्वास रखें कि हनुमान जी आपको अपनी कृपा के और करीब ला रहे हैं। पांचवा संकेत, भीतर से उभरता साहस। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को एक समय ऐसा आता है जब उनके भीतर अचानक एक अनोखी ताकत जागती है। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी मन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। यह हनुमान जी की विशेष कृपा का संकेत है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरे एक दोस्त को एक बड़ा फैसला लेना था, लेकिन डर के मारे वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उस रात उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अगले दिन उन्हें इतनी हिम्मत मिली कि उन्होंने वह फैसला ले लिया जो उनकी जिंदगी बदल गया। हनुमान चालीसा पढ़ते ही मन हल्का हो जाता है और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर बसती है। जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तभी अचानक कोई अनजान मदद मिलेगी। यह हनुमान जी की कृपा है। इसे कैसे पार करें? कृतज्ञता। हर छोटी बड़ी मदद के लिए हनुमान जी को धन्यवाद दें। नियमित साधना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ नियमित करें। आत्मविश्वास, यह विश्वास रखें कि हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर है। सकारात्मकता। हर चुनौती को उनकी कृपा से पार करने का अवसर माने। दोस्तों, ये 5 संकेत, मुश्किलें, प्रार्थनाओं का अनसुना होना, अकेलापन, उनके प्रतीकों का दिखना और भीतर का साहस यह बताते हैं कि हनुमान जी आपके साथ है। वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि आपकी भक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को और मजबूत करें। यह थोड़ा वैसा है जैसे हनुमान जी ने राम जी के लिए समुद्र लांघा और असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी यह शक्ति अब आपके लिए काम कर रही है। तो आज से अपनी साधना को और गहरा करें। हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़े। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए और अपनी हर परेशानी को उनकी कृपा का अवसर समझे। उनकी भक्ति में डूब जाए और देखें कैसे आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाती है। इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।